करेंगे सरकार बनाम मुबैना ज़हीर गैंग केस से मुतल्लिक। और एक मुकदमा दायर हुआ था सिंध हाईकोर्ट कराची के अंदर 1 अगस्त को। हमने आपके साथ एक डेवलपमेंट शेयर की थी जिसमें आपको बताया था कि मेहदी अली काज़मी ने इन लोगों के खिलाफ एक दावा दायर किया है सिंध हाईकोर्ट कराची के अंदर, जिसमें डैमेजेस भी क्लेम किए हैं, जिसमें इनके खिलाफ एक इस्तकरार हक का दावा लिया है, इनके खिलाफ स्टे लिया है, जिसके अंदर आपको बताया था कि जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसको भी कुछ हिदायत जारी की गई थी, कुछ अहकामात जारी किए गए थे सिंध हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे टोले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। उससे मुतल्लिक बड़ी जबरदस्त अपडेट है। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि सिंध हाईकोर्ट की तरफ से 26 अगस्त के लिए पूरे ग्रुप को, एक वो कराची के अंदर जो बैठा है मुबैना साफी और बाकी लोग जो लाहौर के अंदर मौजूद हैं, जुनैरा एंड कंपनी के नाम से जो जाने जाते हैं, इन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। इन लोगों को तलब किया गया था सिंध हाईकोर्ट की तरफ से। उसके बारे में बड़ी दिलचस्प किस्म की मालूमात आपको देनी है। तरीकेकार ये होता है कि जब किसी दूसरे सूबे से या किसी दूसरे जिले से इवन किसी को तलब किया जाता है तो वो जो नोटिस होते हैं उनको जब भी कोई दूसरी हाईकोर्ट अपने किसी दूसरे सूबे से किसी मुलजम को या किसी बंदे को तलब करती है तो उनके लिए जो नोटिस होते हैं वो आपके जिस शहर के वो लोग रिहायशी होते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के दफ्तर के जरिए उनको नोटिस सर्व करवाए जाते हैं। और चूंकि बाकी तो तमाम चीज़ों के ऊपर ये लोग तबसरे करते हैं, तज्जिए करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी मालूमात दे रहे होते हैं, हर रोज़ बैठकर लाइव सेशंस किए जाते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों में से किसी ने ये नहीं बताया कि इनके दरवाज़ों तक कई दफ़ा लाहौर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अमले ने एक परवाना लेकर जाकर इनको देने की कोशिश की है, जिसको ये लोग जिसके आगे आगे भागना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग जो हैं वो इनको अवॉइड करें और इनके सामने ना आए। वो परवाने आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। पहले मैं 3 खुशकिस्मतों के जो खुश नसीब हैं 3 इस पूरे टोले में से, जिसका सबसे मेन बंदा ज़हीर है और ये बाकी लोग ज़हीर के तर्जुमान हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि ये मेहदी अली काज़मी की तरफ से सूट फाइल किया गया था सिंध हाईकोर्ट कराची के अंदर, और वहां पर जो इनके खिलाफ जिन लोगों के खिलाफ ये दर्ज कराया गया था, ये दावा दायर किया गया था, वो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट था मुबैना डॉक्टर ज़हीर अहमद, और उसके बाद अली हसन इकबाल जाफरी एडवोकेट साहब, और उसके बाद बिलाल अहमद जो मुबैना तौर पर साफ़ी है कराची का, उसके बाद मियाँ आसिफ जवेद मुबैना तौर पर साफ़ी है लाहौर के अंदर, मुसम्मात जुनैरा माहम जो कि आप सब लोग जानते हैं कौन है, अल्लाह दित्ता मलिक एलियस एडी मलिक साहब हैं जनाब, जो जिनको आप एडी मलिक साहब के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम अल्लाह दित्ता मलिक है, और फैसल इसरार खान एलियस फैसल खान सूरी साहब, जिनको आप फैसल खान सूरी के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम असल नाम फैसल इसरार खान है। इनको ये नोटिस जारी किए गए थे सिंध हाईकोर्ट की तरफ से। 1 अगस्त को एक फैसला आया था जो हमने आप लोगों के साथ तब शेयर किया था, और उसके बाद उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दे सके, क्योंकि मैं देख रहा था, मैं चाह रहा था कि ये लोग अपने आप उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट शेयर करेंगे, अपने आप बताएंगे कि देखें जी हमारे पास नोटिस आ गए हैं। जिस तरह इन्होंने पहले सिंध हाईकोर्ट के फैसलों को मुतनाज़ कहा था, तो अब भी ये सिंध हाईकोर्ट को कुछ ना कुछ कहकर नोटिस को रफा दफा कर देंगे, नोटिस को बकौल जिस तरह जो इनका तरीकेकार है अदालतों के बारे में, जिस तरह ये तज़हीक अमेज बातें करते हैं, तो ये इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे सिंध हाईकोर्ट के नोटिस को। लेकिन इन्होंने आज तक जिक्र नहीं किया। लेकिन जाहिर है लाहौर का मामला हो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाहौर में अगर कोई मामला होगा तो वो हम आपको अपडेट तो जरूर देंगे, हमारी नजर में से तो जरूर गुजरेगा। तो 1 अगस्त का सर ये ऑर्डर था जिसके अंदर अहमद अली हुसैन साहब जो वकील साहब थे वहां के, जिन्होंने पेश होकर ये ऑर्डर लिया था, जिसके अंदर सिंध हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को जुनैरा एंड कंपनी को तलब किया था, और इनका जो सरगना है या इनका जो सरबराह है मुबैना ज़हीर गैंग का मरकजी किरदार ज़हीर अहमद, उसको भी तलब किया था। तो इन लोगों के नोटिस निकल चुके हैं और इन लोगों के नोटिस जो हैं वो बार बार इनके दरवाजों तक जा रहे हैं। आज के दिन की अपडेट ये है कि जो मुबैना तौर पर साफ़ी मियाँ आसिफ है, ये उसका नोटिस आप देख सकते हैं, ये जिसमें इसका नाम मार्क हुआ है, और ये नोटिस जो है ये आज के दिन में अमला जो है वो इनके दरवाजे तक लेकर गया है। लेकिन जो इनका एड्रेस है, जो हर जगह पर ये अपना एड्रेस लिख कर अपने काम करते हैं, उस एड्रेस से अब ये लोग इनकारी हो गए हैं, और मियाँ आसिफ साहब आगे आगे भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो नोटिस जो है वो इन तक ना पहुंचे। पूरी दौड़ें लगी हुई हैं, पूरी टीम की दौड़ें लगी हुई हैं, पूरे ग्रुप की दौड़ें लगी हुई हैं। उसके बाद जो दूसरा नोटिस मैं आपको अब दिखा रहा हूं, ये नोटिस है अली हसन इकबाल जाफरी साहब जो हमारे दोस्त हैं, एडवोकेट हैं,
उनको भी क्योंकि ये नोटिस सर्व किया गया है, क्योंकि उन्होंने भी काफी ज्यादा अपना किरदार अदा किया है किसी की किरदार कशी करने में, और मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी के खानदान के बारे में अजीब अजीब बातें करने का। एक चीज तो मैं पहले ही डिस्क्लोज कर चुका हूं आप लोगों के सामने, वो जो उन्होंने क्लेम किया था कि वो डबल शाह का कजन है, वो तो हम खोल के रख चुके हैं, उसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं। लेकिन आज इनके दफ्तर में भी ये नोटिस, जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त अमला पहुंच चुका है लाहौर की अदालत का, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जरिए चूंकि ये सर्व किए जाते हैं, तो वहां का अमला, ये जो नोटिस आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये नोटिस है, आप देख रहे होंगे कि मार्क किया हुआ है अली हसन इकबाल जाफरी एडवोकेट साहब का। और दूसरा, चूंकि इनकी क्लाइंट है, मुबैना तौर पर अब इनकी क्लाइंट है, वो जब दारुल अमान जाने वाली एक एपिसोड की गई थी तो जुनैरा माहम का जो नोटिस है वो भी इनके दफ्तर के एड्रेस पे सर्व करवाया जाएगा और इनको भेजा जाएगा। अब तक ये नोटिस सर्व क्यों नहीं हुए? जो मेरी इतलात हैं, जो मुझे मालूमात मिली हैं, वो ये हैं कि बारहा दफा जो अदालती अहलकार हैं वो इनके घरों पर, इनके दफ्तरों पर जा चुके हैं और ये लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, कुंडियां लगा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ये नोटिस हम ना लें और किसी तरह से हमारी जान छूट जाए। जैसे जैसे नोटिस देने वाला बंदा आता है, ये लोग आगे आगे भागते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये जो मेहदी काज़मी ने हमें नथ डालने के लिए, हमें काबू करने के लिए जो सिंध हाईकोर्ट को अप्रोच किया है कानून के मुताबिक, और सिंध हाईकोर्ट ने हमें तलब कर लिया है और सिंध हाईकोर्ट जाने से घबराया जा रहा है। बज़ाहिर ये लोग ये जेस्चर देते हैं कि इनको किसी अदालत का कोई डर नहीं, खौफ नहीं, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर जो सामने आई है मालूमात, उनके मुताबिक ये लोग सिंध हाईकोर्ट में 26 अगस्त को भागने की तैयारी में हैं कि 26 अगस्त को किसी तरह पेश ना हो हम लोग और हमारी जान छूट जाए, और 26 अगस्त को हमें पेश होने की बजाय हम ये कहें कि हमें तो नोटिस ही नहीं मिला। और ये जितना पब्लिक हम नोटिस कर सकते हैं, हमने तो इसको पब्लिक करना है। मैं चाहता हूं कि ये लोग अपनी हिम्मत दिखाएं और ये हिम्मत करें और दिखाएं कि जी हम सिंध हाईकोर्ट को, जिस तरह इन्होंने सिंध हाईकोर्ट के फैसलों को मुतनाज़े कहा है, उसका भी तौहीन अदालत का नोटिस अगले किसी वीलॉग के अंदर आपको दिखाऊंगा कि वो भी ऑन वे हैं और वो भी इन तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये नोटिस आज की डेट पर इन तीनों लोगों के घरों पर, इन लोगों के दफ्तरों पर जा चुके हैं और भाग रहे हैं आगे आगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ये नोटिस रिसीव ना करें। इनको किसी ने मशवरा दिया है कि अभी ये नोटिस रिसीव ना करें तो एक डेट और पड़ जाएगी, अगली डेट पर अखबार इश्तिहार हो जाएगा, तो अखबार इश्तिहार के बाद आप पेश हो जाना, आप एक डेट बचा लो और लोगों के सामने वाह वाह करना कि देखिए हम 26 अगस्त को नहीं गए। पूरी दुनिया कह रही थी कि 26 अगस्त को हमारी तलबी है, पूरी दुनिया कह रही थी कि 26 अगस्त को तो हमें सिंध हाईकोर्ट ने पकड़ लिया है, सिंध हाईकोर्ट में जाकर हमने पेश होना है, तो हम ये नहीं पेश हुए। और वो ना पेश होने की जो वजह है वो सामने मैं आपके रख रहा हूं कि ये नोटिस हैं, ये नोटिस से ये लोग भाग रहे हैं आगे आगे लगकर, और कोर्ट का अमला इनके पीछे है। हर रोज कोशिश की जा रही है कि इनको ये नोटिस रिसीव करवाए जाएं, लेकिन कभी कोई बंदा बाहर निकल कर कहता है कि जी मेरा नाम तो मियां आसिफ नहीं है, जी ये मियां आसिफ का घर नहीं है, जी ये जाफरी साहब का दफ्तर नहीं है, जी ये जुनैरा का वकील का दफ्तर नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें चल रही हैं। बाकी जिनकी जो बाकी 3 खुशकिस्मत हैं उनके नोटिस भी अगले किसी वीलॉग के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। फिलवक्त आपके साथ ये 3 नोटिस शेयर करने थे जो कि आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि दौड़ें लगी हुई हैं। मेहदी अली काज़मी ने सिर्फ एक सिंपल सा मुकदमा दायर करके सिंध हाईकोर्ट में इनकी दौड़ें लगवा दी हैं और ये लोग पूरी रफ्तार के साथ भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नोटिस से आगे आगे लग के भागें और इनको अवॉइड करें। तरीकेकार ये होता है कि जब भी इस तरह से कोई सिंध हाईकोर्ट ने जिस तरह किया है, क्योंकि पंजाब के अंदर उन्होंने नोटिस सर्व करवाने थे तो उन्होंने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पाबंद कर दिया और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अपने सिविल कोर्ट को पाबंद कर दिया, सीनियर सिविल जज को पाबंद कर दिया और उनके दफ्तर से उनके अमले ने ये नोटिस जो कि सिंध, जो आप देख रहे हैं अगेन अपनी स्क्रीन पर, ये सिंध हाईकोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने तैयार किए हैं और वो नोटिस यहाँ भेजे गए हैं, जिनको लाहौर की अदालतों का काम यह है कि वो इनके घरों तक, इनके दफातर तक पहुंचाएं और उसके ऊपर जो असल रिपोर्ट होगी वो लिख कर दें ताकि 26 अगस्त को अदालत के सामने वो नोटिस वापस जाकर तामील दे सकें कि नोटिस की तामील हुई है या नहीं हुई। नोटिस की तामील नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, तो ये जब वजूहात सामने आएंगी वो बड़ी मजेदार है। अभी तो आज हमने नोटिस जिस हमले ने लेकर जाने थे उनसे कोऑर्डिनेट किया है, उस हमले की बड़ी दिलचस्प बातें हैं, वो भी आपको बताएंगे कि किस किस तरह से ये लोग आगे लग के भाग रहे हैं। उस हमले की जुबानी आपको सुना देंगे कि किस तरह से इन लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं, वो हमला आपको खुद बताएगा इंशाल्लाह।